मित्रों नमस्कार। आज का विषय जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो वास्तव में बहुत ही लाभदायक है। आज का विषय है मोटिवेशन या प्रेरणा। इस शब्द को आप लोगों ने अपने जीवन में ऑलमोस्ट रोजाना ही सुनते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, ये एक ऐसा शब्द है जो आपके अंदर कुछ कर गुजरने के लिए ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। चलिए आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं अवहेलना का अर्थ क्या है। किसी व्यक्ति के लक्ष्योन्मुख, लक्ष्य की तरफ उन्मुख व्यवहार को सक्रिय या ऊर्जान्वित करने की क्रिया प्रेरणा कहलाती है। या दूसरे शब्दों में फिर समझना चाहें, शारीरिक या मानसिक आवश्यकताओं में प्रारंभ होने वाली प्रक्रिया जो किसी व्यवहार को सक्रिय करती है या किसी लक्ष्य की ओर ले जाती है, प्रेरणा या मोटिवेशन कहलाती है। कुछ बिंदु हैं, उन पर जरा फोकस करिए, ध्यान देने की आवश्यकता है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की काल्पनिक आंतरिक अवस्था को कहा जाता है। अभिप्रेरणा व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति का व्यवहार एक निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। इसका मतलब है कि जो मोटिवेशन है या प्रेरणा है, उसका लक्ष्य व्यक्ति को अपने लक्ष्य की तरफ, जो गोल है, जो उद्देश्य है, जिसे हम करना चाहते हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं, जिसे हम छूना चाहते हैं, उसकी तरफ ले जाने के लिए एक खास तरह की ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया कही जा सकती है। जरा इसको कुछ जो डेफिनेशंस होती हैं, परिभाषाएं होती हैं, वो अन्य भाषाओं में भी और ज़्यादा बेहतर तरह से एक्सप्लेन करती हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए अंग्रेजी भाषा में इसकी डेफिनेशन को रखता हूं। मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स। It is what causes to act, whether it is getting a glass of water to reduce thirst or reading a book to gain knowledge. It is the driving force behind human activities. जरा इस बात को हम लोग हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। मोटिवेशन एक प्रक्रिया है जो इनिशिएट करती है, अर्थात शुरुआत करती है, इग्नाइट करती है, स्विच ऑन करती है। ये गाइड भी करती है, रास्ता दिखाती है। एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड, जो बनाकर रखती है, बनाए रखती है, जो गोल ओरिएंटेड होता है, लक्ष्य की तरफ उन्मुख जो हमारा व्यवहार होता है, या ये एक कार्य है, कार्य करने के का कारण है। चाहे वो हमें एक गिलास पानी पीने के लिए, अपनी प्यास को बुझाने के लिए प्रेरित कर रही हो, और या फिर किसी किताब को या बुक को पढ़ने के लिए उत्साहित कर रही हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक ड्राइविंग फोर्स है जो ह्यूमन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है, ह्यूमन प्रक्रिया में शामिल होती है। यहां यह समझने की आवश्यकता है कि व्यक्ति कार्य तो शुरू कर देता है, लेकिन उसे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाता है। कार्य शुरू किया,
बहुत उत्साहित है, एनर्जेटिक है। थोड़ा आगे बढ़ने पर कुछ परेशानियां आई, उसका उत्साह कम हो जाता है, या जैसे ही नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ता है कुछ कठिनाई और बढ़ी तो वो अपने लक्ष्य को ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है। यहां पर काम करती है वो है मोटिवेशन और प्रेरणा। इसका मतलब है ये एक ड्राइविंग फोर्स है जो आपको कार्य करने के लिए उत्साहित करती रहती है। अब यहां जानने की आवश्यकता है ये आती कहां से है। तो जो प्रेरणा है वो दो तरह से प्राप्त की जाती है। एक है इंटरनल या आंतरिक प्रेरणा, उसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहते हैं। और एक दूसरी होती है, वो होती है बाह्य प्रेरणा या एक्सटर्नल, या उसी को हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कह देते हैं। जो आंतरिक प्रेरणा है वो व्यक्ति स्वयं उससे प्रेरित होता है, उसके अंदर स्वयं वह उत्पन्न होती है। और जो बाह्य प्रेरणा है उसके लिए कारक उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक उत्साह भरने की प्रक्रिया, इनाम देने की प्रक्रिया, उसका नाम अच्छे कार्यकर्ताओं की लिस्ट में शामिल करने की प्रक्रिया, या उसको प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया, या उसको अपने उच्चाधिकारियों द्वारा सम्मानित किए जाने की प्रक्रिया, ये एक्सटर्नल है, अर्थात बाहरी रूप से हमने उसको प्रेरित किया। अब आपके मन में सवाल ये उत्पन्न होगा कि कौन सी प्रेरणा बेहतर है, आंतरिक प्रेरणा बेहतर है या बाहरी प्रेरणा बेहतर है। तो ये आंतरिक प्रेरणा जो है वो नीड्स पर, आवश्यकताओं पर आधारित होती है, जिसे मैस्लो लॉ ऑफ नीड्स कहते हैं, उस पर आधारित हो। मैस्लो ने इसको काफी बेहतरीन तरीके से इसको समझाया है कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पाने के लिए हम अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जब वो लक्ष्य पूरा हो जाता है तो हमारी आवश्यकता बदल जाती है, तो हमारा दूसरा लक्ष्य शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके प्रेरित होते हैं। किसी व्यक्ति को एवरेस्ट पर चढ़ने की प्रेरणा चाहिए, उसकी इच्छा होती है, बाहरी लोग उसको समझाते हैं, बहुत सारे लोग उसको गाइड करते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर आंतरिक प्रेरणा न उत्पन्न हो, स्वयं उत्साहित ना हो, तो वो उस काम को कैसे करेगा। तो इसके लिए क्या जरूरत है कि उसके अंदर इंटरनल मोटिवेशन उत्पन्न होनी ही चाहिए, स्वयं प्रेरित होना चाहिए। कुछ लोगों को ट्रिगर करना पड़ता है, प्रेरित करना होता है, और कुछ लोग ऑटोमेटिक ट्रिगर्ड हो जाते हैं। ऑटोमेटिक माने स्वयं प्रेरित हो जाते हैं और वो कार्य करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण है। किसी भी संगठन को चलाना है, उस संगठन को चलाने के लिए ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, जो मोटिवेशन है उसके विशेषताएं क्या हैं, इससे क्या खास बात होती है। सबसे पहले पॉइंट को देखा जाए, प्रेरणा व्यक्ति को इच्छित दिशा में कार्य करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। दूसरे बिंदु, प्रेरणा व्यक्ति को रुचि को प्रभावित करती है। प्रेरणा उसकी रुचि को प्रभावित करती है, अर्थात या तो वो रुचि को बढ़ाती है और या रुचि को घटाएगी। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि निगेटिव प्रेरणा या निगेटिव मोटिवेशन है, उस पर बाद में टिप्पणी करते हैं। तीसरा बिंदु है, एक व्यक्ति यदि दूसरे से अच्छा या अधिक कार्य प्राप्त करता है तो उसके अंदर प्रेरणा प्राप्त होती है।
व्यक्ति की आवश्यकता भी उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। संगठन में उच्च अधिकारियों को समय समय पर निम्न अधिकारियों को भी प्रेरित करने की आवश्यकता होती है, ताकि वो प्रेरित होकर के बेहतर परिणाम देने के प्रयास करें। प्रेरणा व्यक्ति की कार्य सामर्थ्य या मनोबल में भी वृद्धि करता है। मनोबल माने विल पावर, उसकी मन की शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। प्रेरणा द्वारा ही लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रेरणा द्वारा ही महत्वपूर्ण रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यूजेस क्या है, लाभ क्या है, फायदे क्या है अगर मोटिवेशन किया जाए। इसके द्वारा लोगों की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। लोगों को कार्य करने में मदद भी की जा सकती है इसके द्वारा, मोटिवेशन के द्वारा। स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार, हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर के प्रति भी लोगों को उत्साहित किया जा सकता है। इसकी सहायता से लोगों को खतरों से, डेंजरस तथा बुरी लतों, बहुत से लोगों को बुरी लत पड़ जाती है, व्यसन हो जाते हैं, उससे भी बचाया जा सकता है। यह लोगों को अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से संयमित करने की तरीके को भी इस्तेमाल करने में मदद करती है। लोगों के जीवन में सुधार तथा खुशियों में, हैप्पीनेस में वृद्धि करने का कार्य भी करती है। अर्थात मोटिवेशन या प्रेरणा लोगों के जीवन को बेहतर करने की एक क्रिया है। देखिए, यहां यह समझने की आवश्यकता है कि स्वयं प्रेरित होकर के, जैसे एक छात्र है, वो स्वयं प्रेरित होता है, उसके मन में इच्छा होती है कि मुझे ये बनना है, मुझे एक आईपीएस अधिकारी बनना है। अगर उसके मन में ये इच्छा उत्पन्न हो जाए और उसकी विल पावर या मनोबल सशक्त हो जाए, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि ये आंतरिक प्रेरणा है। वो उसे एनर्जी, ऊर्जा लगातार सप्लाई करती रहेगी, जिससे उसे कार्य करने में मजा आने लगेगा, आनंद आने लगेगा, और वो अपने लक्ष्य के प्रति, चाहे जितना भी कठिन लक्ष्य हो, उसके लिए वो प्रेरित होता रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं सकारात्मक और नकारात्मक मोटिवेशन या प्रेरणा। देखिए, व्यक्ति को दो रूप से हम मोटिवेट कर सकते हैं। व्यक्ति उसको सकारात्मक रूप में लेता है या नकारात्मक रूप से लेता है। तो मुझे तो आपको सकारात्मक बनाना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड उत्पन्न करना है। इसलिए इस महत्वपूर्ण बिंदु पर हम पहले चर्चा करेंगे। खास तौर पे जब हम किसी संगठन में कार्य करते हैं या किसी ऐसे विभाग में कार्य करते हैं जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ कार्य करते हैं, वहां पर एक पॉजिटिव मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है।
इसके लिए प्रयास किया जाता है। जो भी कुशल कर्मचारी हो, ये हमारी लालसा होती है, तीव्र इच्छा होती है कि मुझे एप्रिशिएट किया जाए, मुझे प्रशंसा दी जाए। ये हम सबकी तीव्र लालसा वो होती है जो हम चाहते ही हैं कि ऐसा होना ही चाहिए। तो प्रशंसा हर व्यक्ति को अच्छी लगती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए संगठन में प्रशंसा करने की व्यवस्था होनी ही चाहिए। जैसे कि जो कर्मचारी अच्छा कार्य करे उसे उसकी कुशलता के लिए पुरस्कृत करने की आवश्यकता होती है। जिन व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता है, इससे अन्य व्यक्तियों के मन में पुरस्कार प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हो जाती है, और जिस व्यक्ति ने उस पुरस्कार को प्राप्त किया है उसके मन में और ज्यादा इच्छा होती कि और बेहतर करना है और बेहतर करके दिखाना है। तो इससे वो और ज्यादा प्रेरित होता है। लगातार प्रेरित करने से कर्मचारियों में आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस की भावना बहुत प्रबल हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आत्मबल बढ़ाना जरूरी है। इससे क्या होता है, जो कमजोर कार्य करता है उसके मन में भी एक विश्वास पैदा होता है और वो कहता है आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट, और इससे वह स्वयं प्रेरित हो जाता है और उस अपने कार्य को बेहतर कर रूप से अंजाम दे देता है। प्रेरणा से संगठन में शांति बनी रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सभी व्यक्ति कार्य की तरफ उन्मुख कर दिए जाएं तो संगठन में हमेशा ही शांति बनी रहेगी, क्योंकि सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, सभी अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित हैं। प्रेरणा कर्मचारियों को कार्य को बार बार उच्च अधिकारियों द्वारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका मतलब है एक ईमानदारी की भावना भी उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। हमें किसी सुपरवाइजर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो अभिप्रेरित व्यक्ति है, मोटिवेटेड व्यक्ति है, वो अपने कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए ही प्रयासरत रहता है। उसके लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रेरित व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य फलस्वरूप संगठन की जो है प्रसिद्धि बढ़ती है। दैट इज कॉल्ड द टीम वर्क। जब एक टीम वर्क होती है और उसमें एक लीडर हो, अच्छा लीडर हो, और वो स्वयं प्रेरित हो और अपने सभी लोगों को, जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको भी वो प्रेरित करता रहे, तो उसका संगठन मजबूत होगा कि नहीं होगा। और इससे उसकी संगठन की जो शक्ति है या ताकत है वो बढ़ेगी और उसके संगठन को बल मिलेगा और साथ में प्रसिद्धि मिलेगी। अब निगेटिव की बात कर लें। निगेटिव मोटिवेशन ये क्या करती है, हतोत्साहित करती है, काम के प्रति उसकी जो अभिरुचि है उसमें कमी लाती है। तो इससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। तो मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा और इसका उपयोग जरूर करिए और अपने कमेंट्स, अपनी राय मुझे जरूर दीजिए। साथ में मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सारे लोग इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।